नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं। जो आपका 21 सितंबर को बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा, इस एग्जाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो जिन लोगों का भी यह एग्जाम है तो वह आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वह आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो या फिर दोस्तों आपके किसी भी स्टेट के, जहां पर भी दोस्तों नेशनल करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। हमने दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स उत्तराखंड ग्रीन टर्न बुक से भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हमने उसकी पहली क्लास कर ली है, जिसमें हमने उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार 2025 को किया है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि भारत को हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है। देखिए, भारत को हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77वां स्थान दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसे दिया गया, तो पहला स्थान दोस्तों सिंगापुर को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है, ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है। देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को की टू द सिटी पुरस्कार जो दिया, तो यह आपका अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। देखिए, जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सुहानी शाह। ठीक है, ये दोस्तों माइंड रीडर हैं। अगर आप इनके सामने बैठे हैं तो आप जो भी बातें सोचेंगे तो वह सभी यह जान लेती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है भारतीय, सुहानी शाह। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। देखिए, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और कोलंबिया देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता। तो ये जीता है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में। सही आंसर है ऑप्शन ए, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा। तो ये पहुंचा है दोस्तों अमेरिका से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय सेना ने दोस्तों अमेरिका से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार में दोस्तों आपके विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी कारण ये बूथ बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। देखिए, जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जो जीता, तो यह है एन से यंग ने जीता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, एन से यंग के द्वारा दोस्तों जापान ओपन 2025 पुरस्कार जीता गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी है? तो दोस्तों FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी जो सौंपी तो यह भारत को सौंपी है। सही आंसर है ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? देखिए भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 जो पेश किया गया है तो यह पंजाब राज्य में पेश किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है ये आपकी सुपर फास्ट क्लास है। ठीक है, हम 100 प्रश्नों को कम से कम समय में कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि इसरो के अध्यक्ष पी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए तो ये की है आपकी 2035 तक। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो 2035 तक भारत का अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा और ये बात दोस्तों इसरो के अध्यक्ष ने कही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? देखिए शक्ति श्री नामक पहल को जो शुरू किया गया तो ये शुरू किया गया है आपका ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो शक्ति श्री नामक पहल उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? देखिए जगदीप धनखड़ इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया। ये दोस्तों भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और जो वर्तमान में आपकी द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो ये 15वें नंबर के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सॉरी, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के हैं और जो आपके राष्ट्रपति हैं तो वह भी 15वें नंबर की हैं। अगला प्रश्न है कि स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैट बोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट जो लॉन्च किया गया तो ये आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? देखिए एक प्रस्ताव है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पारित किया गया है। ये प्रस्ताव आपका विवादों पर शांतिपूर्ण समाधान से है। सही आंसर है ऑप्शन डी। मतलब अगर किसी के भी मध्य दोस्तों विवाद होगा तो उसका जो निपटारा किया जाएगा तो वह शांतिपूर्ण किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में राष्ट्रीय पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो देखिए जो दिल्ली राज्य की सरकार है, दिल्ली राज्य की सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन के लिए के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए अटल इनोवेशन मिशन के लिए जो मिशन निदेशक नियुक्त किया गया तो यह आपका दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून पर्व सरल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मानसून पर्व सरल उत्सव 2025 ये जो मनाया गया तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके रेलवे में और उत्तर प्रदेश में जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलो मेगावाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया जाएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो खनन पर्यटन
परियोजना लॉन्च करने की जो घोषणा की, तो यह की है दोस्तों आपका झारखंड राज्य ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। झारखंड में दोस्तों एक खान आती है जादूगोड़ा की खान, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जादूगोड़ा को दोस्तों यूरेनियम सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय है दोस्तों कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। ठीक है, मतलब हम जो आपका जैसे आपके प्लास्टिक वगैरह हैं, इनका हमें कम यूज करना चाहिए। ठीक है, और इनका पुनः उपयोग, ठीक है, मतलब जैसे ऐसी कोई वस्तुएं होती हैं कि एक बार यूज करी और उसको फेंक दिया, उसके बदले में दूसरी यूज कर ली, तो ऐसा ना करें, उसे दोबारा यूज करें। ठीक है, और बाद में दोस्तों उसे रिसाइकिल करें। तो ये दोस्तों आपकी थीम थी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। तो देखिए, पहला जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला जो राज्य बना है, तो ये बना है आपका झारखंड। सही आंसर है ऑप्शन सी। झारखंड में दोस्तों आपकी संथाल जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। सॉरी, गुजरात। ठीक है, गुजरात बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर का जो उद्घाटन किया गया, ये मुंबई में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है। तो ये किया गया था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो आपका 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 था, यह आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों इस्लामपुर था, इसका नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया। देखिए, छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो शहर घोषित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों आपका सियोल में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न है कि किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। देखिए, ट्रैकोमा मुक्त जो घोषित किया गया, तो ये किया गया है आपका सोमालिया देश को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। देखिए, लुंगफुन रोपुई ये जो आपका एक भारतीय पुरातत्व था, ठीक है, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया और ये है आपका मिजोरम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा परिष्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है। देखिए, 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा परिष्कृत आलू उत्पादक राज्य जो बन गया, तो ये बना है आपका गुजरात। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा कि कनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 जो दिया गया, तो ये आपका कनेडी ओडेडे के साथ दिया गया है आपका ब्रेडा रोनाल्ड्स को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है।
तो ये दिया गया है दोस्तों आपका विजयवाड़ा को, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ लीक सिटी पुरस्कार दिया गया है 2024-25 के लिए। आगे बढ़ेंगे कि किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है। देखिए, दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण जो किया गया, तो ये किया गया आपका अमेरिका राज्य में, अमेरिका देश में। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। देखिए, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को जो स्थान दिया, तो दिया है आपका 8वां। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है। तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, क्रांति प्रकाश झा को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र ये पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। देखिए, जो आपका मिंग 21 है, ठीक है, मिंग 21 इसे सितंबर 2025 में रिटायर किया जा रहा है। ठीक है, जो कि भारतीय सेना का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों गोवा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रेचत है, जिसका जलावतरण किया गया है गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है कि 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी। तो ये करेगी दोस्तों आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। ठीक है, तो 2002 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति आई थी, इसे दोस्तों अब चेंज किया गया है और 24 जुलाई 2025 को नई सहकारिता नीति आई है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है। तो ये की गई है दोस्तों सहकारी क्षेत्र में। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया। तो एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव जो पारित किया गया, ये किया गया है दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया। तो ये दिया गया है दोस्तों इंदौर। इंदौर दोस्तों लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना जो की गई, तो ये गोवा राज्य में की गई है, सॉरी सिक्किम राज्य में की गई है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते। तो ये जीते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है और 2024 में दोस्तों ये इस योजना के लिए सर्वाधिक पुरस्कार जो जीते तो वह आंध्र प्रदेश राज्य ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है। तो भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा जो किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, बिलासपुर में। बिलासपुर यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है और यहाँ पर ही दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है। देखिए, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो लॉन्च किया गया, तो ये किया गया है आपका असम राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ेंगे कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है। देखिए, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज जो खोला गया, तो ये खोला गया है शिवमोगा में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। तो एआई प्रशंसा दिवस जो मनाया गया है, ये आपका 16 जुलाई को मनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है। तो ये की गई है दोस्तों अदिति योजना। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय योजना शुरू की गई तो इसका नाम है अदिति योजना। ठीक है, तो आधी क्लास हमारी हो चुकी है, 50 प्रश्न आपके हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लास्ट तक बने रहिएगा, जितने भी प्रश्न हैं सभी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कराइए। ठीक है, तो दोस्तों आज से हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसके और भी पार्ट आएंगे जिससे आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। हर एक प्रश्न दोस्तों आपको सेलेक्टेड मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। ठीक है, जो पेपर में सीधा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अलावा जो नेशनल करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है, तो वह हमारी इन क्लासों से अलग नहीं जाएगा। ठीक है, विश्वास करिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का दोस्तों 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। तो रोरो फेरी सेवा शुरू जो की गई तो ये की गई है दोस्तों आपकी ऑप्शन ए गोवा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव यह कहाँ मनाया गया। तो ये मनाया गया है दोस्तों आपका मेघालय में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि किस देश ने न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों न्यू कैलेडोनिया राज्य जो घोषित किया गया तो ये किया गया है आपका फ्रांस में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। देखिए, सबसे प्रदूषित शहर जो है तो ये है आपका सासाराम। सही आंसर है बर्नीहाट। ठीक है, बर्नीहाट है दोस्तों सबसे प्रदूषित शहर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए गए इनकी संख्या है 4। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 80 के ए के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करता है, याद रखिएगा। ठीक है, पहले दोस्तों लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, अब उन्हें 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ दोस्तों राज्यसभा में ही मनोनीत होते हैं। जो ये आपके 2 लोकसभा में होते थे तो ये आपके 331 के तहत मनोनीत होते थे। आगे बढ़ेंगे कि टैलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। टैलिस्मैन सेबर नामक जो सैन्य अभ्यास दोस्तों शुरू हुआ तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। इसमें दोस्तों भारत ने भी प्रतिभाग किया है पहली बार। अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक जो बनी तो ये सोनाली मिश्रा बनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो यह दिया गया दोस्तों आपका एडेन मार्करम को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो एडेन मार्करम ये दोस्तों आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जून माह के लिए चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन डी मेरठ में। ठीक है, तो मेरठ यूपी का जिला है जहां पर दोस्तों आपका प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा। तो AI+ कैंपस जो शुरू किया जाएगा ये है दोस्तों आपका अमरावती में। सही आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है। तो आदिवासी छात्रों के लिए जो पहल शुरू की गई, इसका नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, तलाश। ठीक है, तो तलाश पहल है जो कि समग्र शिक्षा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, चेल्सी ने। ठीक है, तो चेल्सी के द्वारा दोस्तों जीता गया है अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया। तो हरेला उत्सव आप सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया और ये 16 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, 5 जुलाई को आपका हरियाली दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो दोस्तों जिंजी का किला ये आपका तमिलनाडु में स्थित है जो कि मराठा काल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया। तो ये जो है दोस्तों अर्थुनकल पुलिस स्टेशन ये आपका केरल का है। ठीक है, जिसे ISO प्रमाण पत्र दिया गया। ठीक है, और ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, वर्षा देशपांडे ने। ठीक है, तो वर्षा देशपांडे इन्होंने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता। अगला प्रश्न है कि पेन पीटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पेन पीटर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, लीला अबुलेला को। ठीक है, लीला अबुलेला ये सम्मानित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जो जीता तो ये जीता है दोस्तों आपका एगा स्वियाटेक ने। ठीक है, तो एगा स्वियाटेक इन्होंने दोस्तों विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ये जो जीता है ये आपका जीता है दोस्तों ऑप्शन ए, जैनिक सिनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई के AR हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं या बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों आपके 87वें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये दोस्तों शतरंज से संबंधित होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो अमरनाथ यात्रा के लिए जो सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किया गया इसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन शिवा। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। देखिए, मराठा शासकों द्वारा निर्मित जो ऐतिहासिक किले थे तो इन्हें यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इनकी जो संख्या है तो यह है दोस्तों 12। सही आंसर है ऑप्शन ए। और जो जिंजी का किला है तो वह दोस्तों आपका तमिलनाडु में था। आगे बढ़ेंगे कि किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। तो देखिए, खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में जो शामिल किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका कंबोडिया देश का। ठीक है, तो कंबोडिया देश में स्थित है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है। देखिए, युवा आयोग का जो गठन किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका बिहार में। सही आंसर है ऑप्शन सी। 78वां प्रश्न है, बताना है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया। देखिए, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को जो स्थान मिला है तो ये मिला है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 131वां। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों आपका पंजाब राज्य को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। तो दोस्तों जो कार्नेक ब्रिज है ये आपका स्थित है ऑप्शन बी मुंबई में, इसका नाम बदलकर अब सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन कालनेमी ये दोस्तों उत्तराखंड में शुरू किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो पाखंड फैलाने वाले बाबा हैं, ढोंगी बाबा हैं, उन सभी का पहचान कर दोस्तों उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का जो आयोजन होगा तो ये आपका भारत में होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका में कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया। तो खतरे की सूची से जो हटाया है तो इनकी संख्या है दोस्तों आपका ऑप्शन सी 2। ठीक है, तो 2 संख्या है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है। तो देखिए मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना जो शुरू की गई तो ये की गई है दोस्तों आपका ऑप्शन सी त्रिपुरा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इसका जो आंसर है वह आपका उड़ीसा होगा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में हुआ है, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो गणेश उत्सव ये घोषित किया गया महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने दोस्तों इसे अपना राज्य उत्सव घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं। तो ये हुए हैं दोस्तों आपके ऑप्शन ए प्राजक्ता कोहली। ठीक है, प्राजक्ता कोहली ये दोस्तों टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले भारतीय हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। देखिए स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है तो इसका नाम दोस्तों रखा गया है आपका ऑप्शन सी INS निस्तर। ठीक है, INS निस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना जो शुरू की गई है ये आपकी पंजाब राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है दोस्तों शरण कुमार लिम्बाल को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि बिहार राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है। देखिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति जो लागू की। ठीक है, तो ये है आपका आरक्षण 35%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 100 में से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट रहेंगी। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियन देश बन गया है। देखिए कैरिबियन देश है आपका क्यूबा, जिसने दोस्तों UPI सेवाएं देने की मंजूरी दी है। ठीक है, सॉरी क्यूबा नहीं, ठीक है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ठीक है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो ये जो है ये आपका क्या है UPI सेवा देने वाला पहला कैरिबियन देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएट वेलविया मेराविलिस से सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों आपका ऑप्शन ए नामीबिया। ठीक है, तो नामीबिया देश के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, याद करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूरोपियन ने बुल्गारिया को
बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है, वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी 23वां। ठीक है, तो यूरोजोन में शामिल होने वाला जो बुल्गारिया है तो यह 23वां देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों आपका अमेरिका पार्टी के नाम से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, बताना है हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का उपराज्यपाल जो नियुक्त किया गया तो ये किया गया है दोस्तों कविंद्र गुप्ता को। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? देखिए ये जो पुरस्कार है ये है आपका ब्राजील देश का। ठीक है, तो ब्राजील ने भी अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है तो ये बनी है दोस्तों आपका ऑप्शन बी आस्था पूनिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये जो आयोजित किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी ब्राजील में। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन तैयार करने में और फिर आपके सामने परोसने में। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, आज की क्लास का होमवर्क है कि रेलवे के निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो रेलवे बोर्ड का जो निदेशक बनाया गया तो किसे बनाया गया है आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा